नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे क्वार्टरली डिविडेंड के बारे में कोई घोषणा अभी नहीं है। फिलहाल अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऊपर ही साइड को हमें देखने को मिल जाती है कंपनी की तरफ से डिविडेंड की न्यूज़। तो यहाँ फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं है। और यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे हम देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे किस प्रकार से रहे। तो बात करें दोस्तों पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू या इंटरेस्ट फॉर अर्निंग इस पिछले साल या इस साल के क्या देखने को मिला था। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी का टोटल इनकम जो आप देख पाएंगे यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे 36,926 करोड़ के कंपनी के पिछले साल यहाँ पे इनकम थे। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 38,022 के यहाँ पे कंपनी के इनकम बढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 35,990 करोड़ का हुआ था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी कंपनी के प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है बिकॉज वे थोड़े से सिमिलर ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। तो कंपनी के एक्सपेंसेस की हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे यहाँ पे 26,392 करोड़, जो कि अभी देखें तो 27,270 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर पे कंपनी के खर्चे भी उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से कंपनी की इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 25,454 करोड़ के कंपनी के क्वार्टर 3 के अंदर एक्सपेंसेस थे। अब इसी के बारे में बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस बात में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले साल थे 6,303 करोड़ के आसपास, अभी बढ़कर हो चुके हैं 7,117 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपसाइड देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मली सिमिलर देखने को मिल रहा है बिकॉज 7,130 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के अंदर हुआ था। इस बार थोड़ा सा नॉर्मली कम है लेकिन यहाँ पे 7,117 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर या फिर बैंक का एक्सिस बैंक का अर्निंग पर शेयर पिछली बार अगर आप देखें पिछले साल तो 20 पॉइंट के साथ था। इस बार लगभग 23 पॉइंट के साथ अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बेसिक तौर पे बना हुआ है। इसी के साथ अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे पिछले साल तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से पिछले क्वार्टर 23 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे अर्निंग पर शेयर था, जो कि अभी भी ये बराबर सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम या फिर प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ओवरऑल क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे, कोई खास है फिर बड़ी न्यूज़ नहीं है। इसी करके कंपनी ने भी अभी कोई बड़ा जो डिविडेंड है उसके लिए भी कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं किया है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें।